हेलो एवरीवन। अभ्यास मैगजीन का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस किए थे, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी आपको। आज हम करते हैं अभ्यास मैगजीन का सेकंड पार्ट। इसमें हम सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं आपके। अभ्यास मैगजीन देखिए हर मंथ वाइज आपको मिलती है, हर मंथ में 300 क्वेश्चंस होते हैं आपके अभ्यास मैगजीन में, तो हम 300 के 300 करेंगे। एक कंप्लीट वीडियो तो नहीं बना सकते, लेकिन पार्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको मिल गया, आज हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या है, 2 बोट दे रखी है आपको, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। ये आपके मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। अभ्यास मैगजीन किसके लिए है? मेंस की क्वेश्चंस के लिए। मेंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्री में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज उसमें टाइम कम होता है। आपको स्पीड मैटर करती है एंड एक्यूरेसी मैटर करती है, उसमें इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। 16 क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ द बोट, SNT 2 बोट दे रखी हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं SNT, जिनकी स्पीड दे रखी है 9 and 8 रेशो की फॉर्म में। स्ट्रीम किसको बोलते हैं? पानी को। वो फ्लो कर रहा है विद द स्पीड ऑफ, इसका मतलब वाटर की स्पीड आपके पास कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट टी, सबसे पहले इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होता है? ST इज इक्वल टू डी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस आ गया। अगर बोट टी 468 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 18 घंटे में, तो बताओ वो डाउन स्ट्रीम कितनी देर में जाएगी? S स्पीड, S बोट का पूछा है और हमें टी का दे रखा है। सबसे पहले आपको पता होगा, जब भी बोट डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करती है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है? बोट की डायरेक्शन भी सेम होगी और उसी डायरेक्शन में पानी की डायरेक्शन होगी, मतलब पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में होगा, फ्लो ऑफ वाटर। तो इससे क्या होगा? बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है डाउन स्ट्रीम में। लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होता है? बोट एक डायरेक्शन में जानी है, पानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो पानी क्या करता है? बोट को धकेलता है, उसकी स्पीड को अपोज करता है और स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड आपकी ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम में हम क्या करते हैं? स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन्होंने बोला है कि 468 किलोमीटर अपस्ट्रीम 18 घंटे में, तो स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 468। कौन ट्रैवल कर रहा है? टी ट्रैवल कर रहा है। टाइम कितना लग रहा है इसको? 18 घंटे। तो हम इसको 18 से डिवाइड करते हैं, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास अगर हम इसको 18 से डिवाइड करें? 26। इसका मतलब टी की स्पीड कितनी है? 26 है। कहाँ? अपस्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम में आपको पता है कि स्पीड सब्ट्रैक्ट हुई है, मतलब बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड करके ये स्पीड आई है आपकी 26। आपको पता है पानी की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर। तो यहाँ से हम बोट की निकाल सकते हैं, यहाँ पे -6 है, उधर जाके ऐड हो जाएगा। 26 + 6 कितना हो जाएगा आपके पास? 32। तो बोट की स्पीड हमें कितनी मिल गई? 32 किलोमीटर। ठीक है, टोटल आ गया आपके पास 26, तो यहाँ से हमें 32 किलोमीटर इसकी स्पीड मिल गई। ठीक है, बत्तीस किलोमीटर देखिए बोट की स्पीड आ गई। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये किसकी निकल कर आई थी? कौन ट्रैवल कर रहा था? टी। इसका मतलब टी का रेशियो तो यहाँ पे 8 है, लेकिन इसकी स्पीड है 32। इसका मतलब 32 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4। इसका मतलब इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 32 बनता है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया? 36। क्लियर, 36 हमें मिल गया। अब पूछा है फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड, एस की डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालो। एस की बोट की स्पीड कितनी है? 36। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड ऐड हो जाती है, बोट प्लस वाटर दोनों की ऐड हो जाएगी। तो बोट की हमारे पास है 36 और वाटर की है 6, टोटल कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दे रखा है। क्या रेशियो है मिल्क एंड वाटर का? 2:3। अगर 40 लीटर मिक्सचर निकाला गया, टोटल मिक्सचर निकाला गया 40 लीटर, उतना ही पानी डाल दिया 40 लीटर ही, बाद में रेशो बन जाता है 4:11, तो बताओ कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द इनिशियल मिक्सचर, मतलब स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, आपको ये निकालना है। क्लियर, अब देखिए सबसे पहले 40 लीटर निकाला है, इसको हम 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। जब भी कोई चीज़ निकाली जाती है डाली जाती है, रेशो की फॉर्म में अगर निकालते हैं हम, तो देखिए 3 और 2 5, तो इसको 5 से डिवाइड करिए, एक रेशो की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। इसका मतलब जो 40 लीटर निकला है उसमें से 16 तो था मिल्क और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 था वाटर। क्लियर, तो अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो मिल्क है आपका 2x जिसमें से 16 लीटर निकाला गया है, वाटर है आपका 3x उसमें से 24 निकाला गया है। उतना ही आपको जितना मिक्सचर निकाला उतना पानी डाल दिया,
तो 40 आपका पानी डाल दिया। रेशो कितना बन गया 4/11। इसको सोल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 22x माइनस 176 और यहाँ से हो जाएगा 12। इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो 16 बचेगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64। क्लियर, ये आपका 12x है। इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10x की वैल्यू हमें मिल गई 240। तो x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 10 से 24। x की वैल्यू हमें 24 मिल गई। अब पूछा है कि इनिशियली मिक्सचर कितना था। मिक्सचर कितना है, 2 और 3 कितने 5, मतलब 5x। x की वैल्यू आ गई 24, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब स्टार्टिंग में आपका मिक्सचर था 120 लीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, विशाल और नितिन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विशाल ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, नितिन ने क्या किया 10,200 रुपये इन्वेस्ट किए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, देन आपका टाइम होता है, फिर आता है प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, उसके बाद x महीने के बाद विशाल ने क्या किया 2,000 रुपये और डाल दिए। तो टाइम हमें नहीं पता, हम x अज्यूम कर लेते हैं। 2,000 और डाल दिए, पहले 8,000 थे, अब कितने हो गए 10,000। क्लियर, हमें नहीं पता कितना टाइम है ये। 12 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे x को, मतलब 12 माइनस x की फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद नितिन ने क्या किया 700 रुपये विड्रॉ कर लिए, मतलब x टाइम तक तो इतना रहने दिया, फिर उसने 700 निकाल लिए, मतलब 9500 रुपये कितने टाइम के लिए रहे 12 माइनस x के लिए। और लास्ट में उनका प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है 44 और 47। अब बताओ कि x की वैल्यू क्या है, मतलब कितने महीने बाद उन्होंने अमाउंट निकाल ली। सबसे पहले देखिए इनमें कॉमन क्या है, हम 2 0 दोनों की कट कर सकते हैं। क्लियर, अब इस तरह के क्वेश्चन को ना तो हमें x की वैल्यू पता है, अगर हम नॉर्मल मेथड से सोल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नॉर्मल मेथड पता है क्या होगा इसका, नॉर्मल मेथड होगा, आप देखिए प्रॉफिट निकलता है इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई होके, तो आपको 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और फिर डिवाइड में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों वैल्यू ऐड करके इज इक्वल टू इस रेशो के रखेंगे। इससे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत बड़ी। इतना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम ट्राई करते हैं ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर हमने ट्राई किया कि 5 महीने बाद उसकी अमाउंट चली गई, मतलब 5 महीने बाद, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 हो गई, तो ये अमाउंट कितने टाइम तक रही 5 महीने पहले लगा चुका है, 12 में से 5 गए 7 मंथ, इसका मतलब ये अमाउंट 7 मंथ के लिए रही। ये भी आपकी 5 महीने के लिए, ये भी आपकी 7 महीने के लिए। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई। 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 700, इसको मल्टीप्लाई किया 8 को 5 से किया तो कितना आ गया 400। वी के दोनों हम ऐड करेंगे तो टोटल वी का कितना हो गया 1,100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर हम एन का निकालें तो कैसे निकालेंगे, 102 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे कितना हो जाएगा आपके पास 102 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें ऐड करिए 95 और 7, दोनों मिला के हो जाएंगे 1175। अब ये इसका रेशो है, हम रेशो निकालते हैं 1100 डिवाइड बाय में 1175, इसको कट करके देखिए ये आ जाएगा आपका 220, ये 235, देन फिर कट करेंगे 47 और ये आ जाएगा 44। देखिए 44 और 47 ही रेशो मिल गया, यही क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू 5 ही है। अगर सेम रेशो नहीं मिलता तो हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी, जो भी आपको ठीक लगे। मैं ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्राई करती हूँ, कई बार ऑप्शन लग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, मे भी हमने वही ऑप्शन पिक कर लिया जो हमारा सही हो एग्जैक्ट। ठीक है, एक शॉपकीपर ने क्या किया, मार्क प्राइस 20% बढ़ा दिया, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि CP कितना है 100 है, तो उसने MRP 20% बढ़ा दिया, मतलब 120 कर दिया। जब भी 100 होता है आपका CP या कुछ भी मान के चलो, अगर बोले 20% बढ़ गया तो डायरेक्ट 100 में 20 ऐड कर दिया करो, कितना हो गया 120। डिस्काउंट उसने कितना दिया है, डिस्काउंट अलाउड बाय द शॉपकीपर ऑन वॉचेज 50% मोर देन द प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा ना उससे 50% ज़्यादा उसका डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, विच इज़ राइस 100, इसका मतलब प्रॉफिट है 100, अगर प्रॉफिट 100 है तो उससे 50% ज़्यादा, मतलब 150%, तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया 150 रुपये, इसका मतलब उसको डिस्काउंट 150 रुपये का देना पड़ेगा। अगर वो 13% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट बताओ कितना निकल के आए, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट और डिस्काउंट, मतलब देखिए आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा आपका, प्रॉफिट होगा अगर आप CP से ज़्यादा में बेचेंगे उस वैल्यू को, फिर आपको डिस्काउंट देना पड़ता है MRP में, मतलब इनके बीच का गैप कितना है 20% का, और 20% की वैल्यू किसके इक्वल है, इसमें आपका डिस्काउंट भी आ गया और प्रॉफिट भी, तो ये 250 के इक्वल है।
अगर 20% की वैल्यू 250 के इक्वल है तो 1% की वैल्यू इतनी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250। इसका मतलब जो हम CP 100 मान के चले थे वो 100 ना होकर क्या है 1250। क्लियर। तो MRP उसने 20% ज़्यादा किया था, तो 1250 का मैं 120/100 निकालूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे 1500 रुपये। इसका मतलब इसका MRP है 1500 रुपये। अब ये बोल रहे हैं कि हमेशा डिस्काउंट आपको MRP पे दिया जाएगा। डिस्काउंट अगर 13% का हो तो प्रॉफिट बताओ। तो कैसे निकलता है, MRP मल्टीप्लाई करेंगे 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, MRP है आपका 1500, डिस्काउंट दिया 13% का, तो 100 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 87, डिवाइड बाय में 100, मतलब 1305 आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए कितना प्रॉफिट हो गया उसको, ये है आपका 1250, CP है 1250 और SP है 1350, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्रॉफिट कितने का हो गया 55 रुपीज़ का, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल दे रखा है उसको आपको, ठीक है, उसका सम मतलब पेरीमीटर सेमी सर्कल का और पेरीमीटर आपका स्क्वायर का, दोनों कितना है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो सेमी सर्कल का और स्क्वायर का, दोनों का पेरीमीटर किसके इक्वल है 112 के इक्वल। ठीक है, द रेशो ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की हम साइड ले लेते हैं, ए है इसकी साइड और सेमी सर्कल की रेडियस, उनका रेशो है 5:7। क्लियर। उसके बाद बोला फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए साइड निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होता है हमारे पास 4A। ठीक है, ये होता है आपका 4A। और सेमी सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर, देखिए पूरा सर्कल आपका होता है इतना, ठीक है, आधा सर्कल मतलब एक हिस्सा, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, मतलब सेमी सर्कल आपका बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें देखिए पूरे सर्कल का कितना होता है पेरीमीटर 2πr, तो सेमी सर्कल का इसका हाफ हो जाएगा तो कितना हो गया πr। πr तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई, जो ये बाहर बाहर से चीज़ है इसकी आ गई πr। ये देखिए ये होता है रेडियस और ये पूरा आपका डायमीटर है, तो रेडियस अगर इसकी r है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, तो πr प्लस में 2r होता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका πr प्लस में 2r इज इक्वल टू 112। क्लियर, ये आपका साइड है πr। ठीक है, पाई की वैल्यू हम कितनी पुट करें 22/7, r देखिए कितना है 7, तो हम x एज्यूम कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा 7x, मल्टीप्लाई में 7x प्लस में 2, रेडियस 7 है वही आपका 7x, और आपका साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 5, तो इसको हम 5x एज्यूम कर लेते हैं इज इक्वल टू 112। 7 से ये 7 कट हो गया, ये हो गया 22x और यहाँ पे है 14x प्लस में 20x इज इक्वल टू 112। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 56x। x की निकालने के लिए 56 को डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से 2 अगर x की वैल्यू है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, साइड कितनी है स्क्वायर की 10 और रेडियस कितनी है 14। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है आपका एरिया, साइड कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 100, तो इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे हमने लेंथ लिख लिया, ये इनकी ब्रेथ मान लीजिए या विड्थ मान लीजिए, अगर इसको x एज्यूम करते हैं तो वो x प्लस 8 है, उससे 8 ज़्यादा है, विच इज़ x सेंटीमीटर, मतलब इन्होंने विड्थ दे रखी थी x, एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ 40% मोर देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल से 40% ज़्यादा डायमीटर है। अगर पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का कितना 44, सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है 44। लेंथ कितनी है हमारे पास x प्लस 8 और ब्रेथ कितनी होगी विड्थ कितनी होगी x इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 22, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी 7, x की वैल्यू 7 आ गई तो इसकी विड्थ कितनी है 7 और ये हो जाएगा कितना 15, हमें ब्रेथ मिल गई। अब बोला है कि डायामीटर 40% ज़्यादा है, तो डायामीटर 40% ज़्यादा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20% ज़्यादा, क्योंकि डायामीटर की हाफ होती है रेडियस, तो ये 15 से 20% ज़्यादा क्या है उसकी, किसकी है, हमें दे रखा है द डायमीटर ऑफ सर्कल,
मतलब रेडियस 20% ज़्यादा हो जाएगी। तो 15 का मैं 120/100 निकालूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18। आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। 22/7 आर है आपका 18 × 18, कटेगा नहीं, 1018.28 आंसर आएगा। लेकिन इन्होंने कुछ और दे रखा ऑप्शन में, वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है आई थिंक ये। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डायामीटर ऑफ द सर्कल इज़ 40% मोर देन द लेंथ से डायामीटर अगर 40 करेंगे तो रेडियस 20% हो जाएगी, लेकिन इन्होंने 40 करके आंसर करके है। इसका मतलब यहाँ डायामीटर ना होकर रेडियस होगी कि रेडियस 40% ज़्यादा है। अगर रेडियस 40% ज़्यादा है तो रेडियस कितनी आएगी, 15 से 40% ज़्यादा है, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 21। तो रेडियस हमें 21 मिलेगी। फिर अगर हम इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई 21 तो ये इससे कट हो गए 1386 आंसर, जो आपका ऑप्शन से मैच करेगा, ऑप्शन डी से। क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने गलती से डायमीटर लिख दिया, वो आपकी रेडियस होगी। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर करते हैं, एक मैन और वुमेन। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैन किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, वुमेन उस काम को 21 डेज में कर रही है। हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसा नंबर जो आपका दोनों से कट जाए। अगर एलसीएम नहीं निकालना आता तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 3 पे कट करेंगे तो कितना आएगा, अब ये किसी से नहीं कट रहे तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 105 इनका एलसीएम आ गया। यहाँ पे हमेशा आप टोटल वर्क लिखेंगे, ये नहीं कि वो हाफ काम को इतने दिन में करता है या 1/3 काम को इतने दिन में करता है, कंप्लीट काम लिखना होगा आपको। ठीक है। यहाँ आएगी इनकी एफिशिएंसी, ये है टोटल वर्क, इससे 15 को डिवाइड करिए तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 7 और यहाँ एफिशिएंसी आ गई 5। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बोला कि दोनों ने क्या किया, दे वर्क टुगेदर, एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन बट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क वुमेन लीव। 3 दिन काम, मतलब काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले वुमेन चली गई। तो बताओ कि टोटल कितने दिन तक काम चला। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि लास्ट के 3 दिन वुमेन चली गई तो काम किसने किया, मैन ने। लास्ट के 3 दिन में मैन ने कितना काम किया, मैन ने मतलब हर रोज़ 7 काम किया, 7 एक दिन, 7 दूसरे दिन, 7 तीसरे दिन। तो इस तरह से 7 एफिशिएंसी से 3 दिन तक 21 काम कर दिया। टोटल काम था 105, जिसमें से 21 सिर्फ मैन ने किया, तो कितना काम बच गया, 84। इसका मतलब ये 84 काम दोनों ने मिल के किया होगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 और 5 12, इससे डिवाइड कर दीजिए तो उनको लगे 7 डेज। टोटल काम कितने दिन चला, 7 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, 3 दिन सिर्फ मैन ने काम किया। 7 + 3 = 10 डेज। टोटल काम आपका कितने दिन चला, 10 दिन तक। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक मिक्सचर दे रखा है जूस एंड वाटर का। द प्रोपोर्शन क्या है, जूस का वॉल्यूम 60% है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जूस और ये आ गया आपका वाटर। टोटल होता है 100%, अगर 60% जूस है तो वाटर कितना होगा, 40%। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2। 260 ml का मिक्सचर है। अगर बोल रहे हैं कि 4 ml प्योर जूस और ऐड कर दें तो जूस की परसेंटेज बताओ नए मिक्सचर में। टोटल कितना है, देखिए 260। टोटल को कैसे सोल्व करते हैं हम, वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों जो रेशो उनको ऐड करिए और इससे डिवाइड करिए। एक रेशो की वैल्यू निकल जाएगी, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 52। 52 हमारे पास क्या निकल कर आ गई, एक रेशो की वैल्यू। जब मैं 52 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसका मतलब जूस कितना है 156 और वाटर कितना है 104। 4 ml प्योर जूस ऐड किया तो इसमें 4 ml कर दिया, तो जूस की क्वांटिटी कितनी होगी 160। टोटल था आपका 260, इसमें भी 4 और ऐड होगा, टोटल में भी ऐड होगा, तो कितना हो गया 264। ये 160 264 का कितना परसेंट आपको ये निकालना है। डिवाइड करिए इससे और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपका आंसर आएगा 60.60%। ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर ने सोल्ड किया एक वॉच और एक पेंट, कितने रुपए की, दोनों का अगर हम एसपी काउंट करें तो कितना है 3982 रुपये। एक में प्रॉफिट हुआ है उसको, किस में, वॉच को एज्यूम कर लेते हैं, वॉच में इसको प्रॉफिट हुआ है 16% का, ठीक है। और पेंट के अंदर इसको लॉस हुआ है -35 लिख देते हैं, 35% का। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस निकालो कि वॉच का क्या है, मतलब किसी का भी निकाल लो, दोनों का आपका सेम है, ठीक है। दोनों का सेम है तो हम दोनों के कॉस्ट प्राइस को x एज्यूम कर लेते हैं। पहला x था कॉस्ट प्राइस, तो उसके ऊपर इसको प्रॉफिट हुआ है वॉच के ऊपर 16% का, तो जितना प्रॉफिट होता है 100 में ऐड करेंगे 116/100, ये सेलिंग प्राइस आ गया। दूसरे का भी CP सेम है, इसमें लॉस हुआ है तो लॉस को क्या करते हैं 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 35 को सब्ट्रैक्ट किया 65 आ गया।
दोनों को कितने में मिला के बेच दिया, टोटल एसपी कितना है, इतने के इक्वल। ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बनेगा 116 और 65 को ऐड करेंगे तो 181x बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए 181 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22 पे कट हो गया, इसका मतलब 2200। तो 2200 आपका क्या है, दोनों का कॉस्ट प्राइस, एक का 2200 दूसरे का भी 2200, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, टेंस एंड द वंस यूनिट ऑफ 2 डिजिट। अब टेंस और वंस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट में मान लीजिए 8 7 6 5 आपको कुछ ऐसा नंबर दे रखा है, या फिर 2 डिजिट का नंबर है 65, तो इसमें 10th डिजिट तो आपकी ये है और यूनिट डिजिट आपकी ये है। 10th मतलब जैसे देखिए 60, मतलब जो भी 10 से ऊपर या 9 से ऊपर आपकी एक यूनिट से ऊपर चली गई, अगर 5 है तो ये यूनिट डिजिट है नॉर्मल, अगर इसके आगे 1 लगा दिया तो इसकी 10th डिजिट 10वें नंबर की 1 हो जाएगी। तो 10th डिजिट होती है आपकी सेकेंड लास्ट वाली एंड दूसरी आपकी वो हो गई। ठीक है, 10th एंड द 1 डिजिट, उनका रेशो क्या दे रखा है, 10th और 1 डिजिट वाली का 2:3। इफ़ द सम ऑफ द स्केयर ऑफ द डिजिट इज़ 117, अगर सम करें और उनका स्केयर कर दें तो वो 117 के इक्वल है। नंबर निकालो, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं। सम अगर 2x प्लस स्केयर और इसका भी सम, दोनों को ऐड करेंगे तो 117 के इक्वल है। ये हो जाएगा आपका 4x स्केयर, ये हो जाएगा 9x स्केयर इज इक्वल टू 117। टोटल कितना हो गया आपका 13x स्केयर। 13x स्केयर इज इक्वल टू 117, 13 से डिवाइड करिए कितना आ गया 9। एक्स स्केयर आपका 9 आया, 9 किसका स्केयर है 3 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक्स की वैल्यू आपको 3 मिल गई। अब देखिए इसमें 3 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 6, और यहाँ पे 3 पुट किया तो ये वैल्यू क्या बन गई 9, और ये आपका कंप्लीट नंबर क्या बन गया 69। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द रेशो ऑफ द एज ऑफ ऋतिका एंड तनु। ऋतिका और तनु का क्या रेशो दे रखा है 3:5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऋतिका और तनु 3:5। सीता क्या है तनु से 8 साल बड़ी है, तो सीता लिख लेते हैं तनु +8। ठीक है, इफ़ द एज ऑफ राधिका इज़ 21, अगर राधिका 21 साल की है तो इसकी रेशो कितना है 3, अगर 3 से डिवाइड करूँ तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब अगर इसको x एज्यूम करें तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ गया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तनु कितनी आ गई 35, तो यहाँ से ये सीता कितनी हो गई 35 + 8 कितना हो जाएगा 43। अब क्या पूछा है इन्होंने, अब पूछा है देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ तन्नु एंड सीता। तन्नु और सीता की एवरेज एज निकालिए। सबसे पहले तन्नु की कितनी एज है 35, सीता की कितनी है 43, दोनों को ऐड करिए 78, एवरेज निकालते हैं और डिवाइड करते हैं जितने भी नंबर हैं। 2 नंबर हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 39, आपके पास आंसर होगा 39। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन डिपॉजिट राइज 62,500 इन अ बैंक, जो उसको ऑफर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंड एनुअली 30 साल के लिए। अगर उसको इतने रुपए रिसीव होते हैं इंटरेस्ट के तौर पे, तो बताइए कितने टाइम तक ये वैल्यू चली। सबसे पहले देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है। अगर 2 साल का है तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता रखा है 2 × रेट प्लस में आर स्केयर डिवाइड बाय में 100, और ये वैल्यू निकालो आर और टी दोनों की आ जाएगी, और आप नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन हो 3 साल का तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। 3 साल वाला होता है CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर आपका 1 प्लस जितना आपका रेट है डिवाइड करो 100 से, जितने साल का टाइम पीरियड है, और माइनस करना होता है आपको P। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो सेम इसी अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया आपका 16,232, प्रिंसिपल कितना है 62,500, रेट कितनी दे रखी है 8% डिवाइड बाय में 100, टाइम हमें नहीं पता T मान लेते हैं। ठीक है, या फिर X मान लीजिए, माइनस में P 62,500, यहाँ से ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसमें हम इस वैल्यू को ऐड कर देंगे 62,500 को, कितना बनेगा 78732। ये मल्टीप्लाई में है तो ये वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी, इज इक्वल टू एलसीएम ले 100, तो ये कितना हो जाएगा 108, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी X। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसकी क्या वैल्यू बने कि इतना आपके पास स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इस अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए, अगर ये किसी से कट रहा है तो इसको कट कर दीजिए। हम इसको कट करेंगे तो ये बचेगा आपका 25 27, मतलब 27/25 की कुछ X वैल्यू है। ठीक है, ये कट रहा है तो आप इसको भी काट दीजिए। इसको हम कट कर देते हैं 31,250, एक सेकेंड 2 पे ही कट करिए, और तो किस पे जाएगा ये 39366, फिर से 2 पे कट कर दीजिए 9683, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,625।
ठीक है। अब आपको अगर आपने क्यूब्स याद कर रखे हैं तो आपको पता होगा कि 25 की क्यूब कितनी होती है, 15,625। इसका मतलब अगर 25 की क्यूब यहाँ पे है तो ये 27 की क्यूब होगी। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3 है आपकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। इन अ कंपनी नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इज एक्स एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इज x+8। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि फीमेल कितनी है, x हैं, और मेल कितने हैं, x+8। वो क्या कर रहे हैं, कोई अनाथ आश्रम के अंदर पैसे डोनेट करते हैं। फीमेल क्या कर रही है, 360 रुपये एवरेज दे रही है एक फीमेल, और मेल कितने दे रहे हैं, 420 रुपये दे रहे हैं। अगर टोटल डोनेशन इतनी हो तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ठीक है, फीमेल कितनी थी, एक्स थी। अगर एक्स फीमेल है और एक फीमेल कितने दे रही है, 360 रुपये, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मेल कितने हैं, x+8, एक मेल कितने रुपए दे रहा है, 420 रुपये। टोटल कितने पैसे हो गए, 18,960। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 360x, ये हो जाएगा 420x, और ये हो गया कितना, 3360 इज इक्वल टू 18,960। इसमें से ये 33 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, आंसर बचेगा 15,600। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 400, 300, 700, 780। ठीक है, 780x बन गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 780 से डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0 कट हो गई, ये आपकी 2 पे चला जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 आ गई। अब बताइए टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे, फीमेल हो गई 20, मेल हो गए 20+8, 28, दोनों को ऐड करेंगे 20 और 28 कितना हो गया, 48। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बोट कवर करती है 7x किलोमीटर का डिस्टेंस। अपस्ट्रीम भी 7x जा रही है और डाउन स्ट्रीम भी। बताया इन्होंने कि इतना डिस्टेंस, उसको कितना टाइम लगता है, 32 घंटे लगते हैं उसको कवर करने में। अगर अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड है x-6, सबसे पहले ST=D। अपस्ट्रीम में इतनी स्पीड है, इसका मतलब अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट में से पानी की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब वाटर की स्पीड 6 हो सकती है, और बोट की हम मान लेते हैं कि x है स्पीड, और वाटर की 6 है, तभी इन्होंने x-6 कर दिया। तो आपको देखिए जब भी इस तरह का दे रखा हो कि स्पीड दे रखी हो आपको डाउन स्ट्रीम वगैरह, टाइम इतना लग रहा हो कि 32 घंटे, जैसे डाउन स्ट्रीम गई फिर अप स्ट्रीम वापस आई, 32 घंटे लगे, तो भी आपको टाइम ही निकालना है। डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस पहले कितना है, 7x, डिवाइड करिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, x-6 इन्होंने दे रखी है। अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम की स्पीड थी। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, x+6। घंटे कितने लग रहे हैं टोटल, 32। एलसीएम ले लेते हैं हम इसको सोल्व करने के लिए, या तो हम ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस निकल गया तो स्पीड हमें अज्यूम करनी पड़ेगी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, x-6, ये हो जाएगा आपका x+6। ठीक है, अगर हमें ये एलसीएम ले लिया तो ये तो इससे डायरेक्ट वैल्यू कट हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 7x² प्लस में 42x, और प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x² माइनस 42x। तो 42 से 42 कट हो गया क्योंकि प्लस माइनस था, इज इक्वल टू वैल्यू है 32। ये देखिए ये वैल्यू है a-b और a+b। इसको कैसे सोल्व करते हैं, क्या होता है आपका a² माइनस b²। a हम x को अज्यूम करके चले हैं तो x² हो जाएगा, b आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई हमें, x² माइनस 36। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 14x²। 14x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32x² माइनस में 36, और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 32 एंड 36। ये देखिए ये वैल्यू इधर है, ये उस तरफ, ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी क्योंकि माइनस है, और 32 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 18। तो 18x² की वैल्यू ये आ गई। x² निकालने के लिए 18 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 64। 64 x² की वैल्यू है, x² इज इक्वल टू 64। किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का। तो x हमें यहाँ से कितना मिल गया, 8। अब पूछा क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 7x, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, कितना हो गया, 56 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। नेक्स्ट देखिए, 2 डाइस हैं जिनको उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि डिफरेंस ऑफ द आउटकम इज इक्वल टू 0। मतलब सबसे पहले देखिए आपको जो भी पूछ रखा हो वो वैल्यू आती है, डिवाइड में आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, मतलब टोटल कितनी आउटकम है वो आएंगी। टोटल आउटकम जब डाइस को उछाला जाता है तो उसमें 6 साइड होती है,
जब 2 बार डाइस को उछाला जाए तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 36। अगर एक बार उछाला जाए तो 6 की वैल्यू 1 होगी, अगर 3 बार उछाला जाए तो 6 की वैल्यू 3 होगी। अब 2 बार उछाला है तो डिवाइड में तो हमें पता है कि हमें क्या करना है 36। अब टोटल केसेस निकाल लीजिए कितने हैं। हमें बताना है कि जब हम डिफरेंस करें दोनों आउटकम का तो 0 आना चाहिए। 0 कब आ सकता है? जब दोनों बार सेम वैल्यू आएंगी। तो मान लीजिए पहले में 1 आया तो दूसरे में भी 1 आएगा, ताकि 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया 1। इसी तरह से 2 और 2 आएगा, 3 3 होगा, 4 4, इस तरह से 5 5 एंड 6 6। कितने केस बन गए 1 2 3 4 5 6 केस बन गए हमारे पास। तो डिवाइड कर दीजिए 6 से, कितना आ जाएगा 1/6 आपके टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। हर वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे। आपका बढ़िया तरह से अच्छे से आपका मेंस लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की। एंड अगर आप मेंस की ड्रिल नहीं कर रहे हैं तो मैंने 7 ड्रिल्स या 6 to 7 ड्रिल करा दी हैं अभी तक, आप उनको करिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, मेंस का आपका डर खत्म हो जाएगा। और उसमें देखिए कि डीआईज आपको अर्थमेटिक के 3 टॉपिक बीच में मिला के आपको डीआईज दे रखे हैं। तो आप किसी भी टॉपिक को स्किप करने का तो बिल्कुल भी मत सोचिए। आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस होगी, तभी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे मेंस में। और मेंस में नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंटरव्यू और मेन के नंबर आपके दोनों काउंट होकर आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है, जो भी आपके मार्क्स हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी एंड आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।